वेलकम टू द चैनल द पेइंग टीचर। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है वीडियो नंबर 9, उसके पहले का वीडियो 8 और 7 और इसके बाद वाला वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 10, ये 4 वीडियो देख के आप जीत सकते हो ₹500 दिस मंडे 28 सितंबर को रात के 9 बजे। टाइम याद रखिएगा, रात के 9 बजे। कैसे जीतना है उसको समझने के लिए यहाँ आई पे टैप करिए, वो वीडियो खुलेगा, उसमें देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे सीखना है। तो चलिए बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं आगे की पढ़ाई। वीडियो नंबर 7 और 8 में हमने देखा कि कोविड कैसे फैल रहा है और उससे कैसे बचा जा सकता है। अगर बाई चांस बचने की वजह से बचने जाओगे, अगर नहीं बच पाओगे तो बाई चांस अगर आपको कोविड लग गया या फिर आपको कोविड के सिम्पटम्स दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं अगर आपको, तो क्या करना है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कोविड का टेस्ट कराना है। तो टेस्ट कराने के लिए देयर आर 2 ऑप्शंस, मतलब हमें कोई ऑप्शंस नहीं देते, लेकिन जस्ट आपको मैं जानकारी देता हूँ कि 2 टाइप के टेस्ट होते हैं कोरोना के। एक रहता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, उसको PCR बोला जाता है, उसको RT-PCR भी बोला जाता है। अभी उसको मतलब अगर आप जाओगे तो RT-PCR करने को बोलेंगे। PCR का पूरा नाम है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन और RT-PCR बन गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR। और जो दूसरा टेस्ट है दैट इज़ सेरोलॉजिक टेस्ट, इसको सीरोलॉजिक टेस्ट बोला जाएगा। स्पेलिंग के हिसाब से इट इज़ सेरोलॉजिक, बट इसको बोलेंगे हम सीरोलॉजिक टेस्ट। ये जो है दैट इज़ अ नॉर्मल टेस्ट, जैसे ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट जैसे करते हैं वैसे ही होगा। लेकिन दिस वन PCR इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसमें जो है थोड़ा नाक में से एक इंस्ट्रूमेंट हमारे गले तक जाने देते, मतलब थ्रोट तक, और वहाँ से थोड़ा स्वैब निकाल के उसके ऊपर थोड़ा टेस्टिंग करते हैं। तो ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहता है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है दैट कम्स फास्ट। इसका रिज़ल्ट जो है दैट टेक्स 1 और 2 डेज़। इसका रिज़ल्ट जो है दैट कम्स विद इन 15 to 20 मिनट्स। 15 से 20 मिनट में आपको रिज़ल्ट पता चल जाता है कि आपको कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है, मतलब रियल टाइम और फास्ट है। और भी काफ़ी टेस्ट है, जैसे PCR हो गया, सेरोलॉजिक हो गया। इसके अलावा भी है जैसे लेटरल फ्लो अस्से, जो एक कैनेडियन कंपनी ने ढूंढा है। दूसरा और एक है दैट इज़ रैपिड इन क्लिनिक एंटीजन टेस्टिंग। ये जर्मनी की कोई कंपनी है, नाम है उसका बॉस, उसने मतलब स्टार्ट करने की सोच रहा है। तो लाइक देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ टेस्ट कोरोना के लिए होते हैं, लेकिन जो अभी के लिए मतलब अभी प्रेजेंट में जो टेस्ट किए जाते हैं ऑन द कोरोना पेशेंट्स, जानने के लिए वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, तो वो जो टेस्ट है दैट इज़ PCR और जो मैंने बताया सीरोलॉजी वाला ब्लड टेस्ट। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब अगर आप मतलब आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ऊपर जो टेस्ट होगा दैट विल बी अ PCR। इसको हम लोकल टर्म में, मतलब लोकल टर्म में तो नहीं, अभी के लिए हम बोलते हैं उसको RT-PCR। उसका रियल नेम PCR ही है, लेकिन उसको रियल टाइम में मेज़र करता है, दैट्स वाई RT-PCR लगाया जाता है उसके ऊपर। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ स्वैब टेस्ट, मतलब गले में से थोड़ा स्वैब निकालते हैं। स्वैब मतलब थोड़े सेल्स होते हैं, गले का टिश्यू निकाल के उसका परीक्षण करते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। पहला वाला डिफरेंस जो है कैन डिटेक्ट अर्ली एंड ऑनसेट इन्फेक्शन, जबकि इसमें क्विकर टू गेट रिजल्ट्स नॉट एज सेंसिटिव एज PCR टेस्ट फॉर अर्ली इन्फेक्शन। मतलब देखो सीधी भाषा में समझाऊँ तो ये अगर अभी आपको मतलब कोरोना है, मतलब अभी आपके बॉडी में कोरोना वाले वायरस है, तो ये टेस्ट आपको पॉजिटिव दिखाएगा। मतलब ये टेस्ट जो है लाइव, अगर आपके बॉडी में कोरोना वायरस है तो ये टेस्ट आपके लिए सही रहेगा। अगर आपको चेक करना है कि आपको कभी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था पहले, मतलब अभी है या नहीं, उसका वो आंसर नहीं देगा, लेकिन पहले कभी हुआ है या नहीं, तो उसके लिए ये टेस्ट कराना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट, सेरोलॉजिकल टेस्ट, दैट इज़ एंटीबॉडी टेस्ट। ओके, मतलब रियल टाइम में अगर अभी जानना है, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हमें क्या जानना होता है कि अभी मुझे कोरोना है कि नहीं, तो उसके लिए कंपलसरी आपको यही टेस्ट करना पड़ेगा। ये टेस्ट वो जो आंसर है आपका उसका आंसर नहीं देगा, ये आंसर देगा कि कब पहले, अगर कभी भी आपको कोरोना हो चुका है, महीने पहले, 2 महीने पहले, कभी भी, लेकिन अभी है या नहीं, इसका क्लियर आंसर ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। दूसरी चीज़ दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू,
दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ हाउ डज़ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, दैट वायरस का जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली ये पहचानता है। दैट मीन्स आरएनए जो होता है वो वायरस का जो आरएनए है उसी को डायरेक्टली पहचानता है। अभी वायरस का आरएनए अगर हमारे पास क्लियर होता तो हम अच्छे से वैक्सीन बना चुके होते, लेकिन आरएनए तो नहीं है। लेकिन व्हाट वी कैन डू इन दिस केस इज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दो चीज़ें होती है, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजन जो है जैसे ही कोई अपने ऊपर वायरस का अटैक होता है तुरंत ही एंटीजन डेवलप हो जाता है। और एंटीबॉडी क्या होता है कि वायरस का अटैक हुआ उसके बाद थोड़े दिनों में एंटीबॉडी डेवलप होता है। एंटीजन एंटीबॉडी दोनों जो है वो हम कह सकते हैं हमारे बॉडी के सैनिक है जो वायरस के अगेंस्ट में लड़ने के लिए काम आते हैं। लेकिन एंटीजन जो है जैसे वायरस आया नेक्स्ट सेकेंड वो अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा कि वायरस को आगे अपना काम ना करने दे, लेकिन वो थोड़ा वीक होता है। मतलब एंटीबॉडी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। वैक्सीन से हम एंटीबॉडीज़ डेवलप करते हैं। एंटीजन जो है जब भी वायरस आएगा फटाक से ट्राई करेगा कि उसको हरा के बाहर निकाल दे, लेकिन एंटीजन हर टाइम काम में नहीं आते हैं। तो अभी हम ये टेस्ट में क्या करेंगे, पीसीआर वाले टेस्ट में क्या करेंगे कि विल मेज़र कि जो डीएनए मतलब वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीजेंस डेवलप होने चाहिए वो एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर आए हैं कि नहीं आए। इफ़ दे आर देयर, एंटीजेंस अगर है तो वायरस हमारे बॉडी में ऑलरेडी है, मतलब अभी भी है। जैसे ही वायरस हमारी बॉडी से चला जाएगा एंटीजन भी आराम से सो जाएंगे, एंटीजन भी वहाँ से निकल जाएंगे। तो एंटीजन क्या होता है, लाइक वायरस जब हमारी बॉडी में अटैक करता है तो उसके साथ लाइव में लड़ने के लिए एंटीजेंस डेवलप होते हैं। अगर थोड़ी देर मतलब अगर हमारी बॉडी में जैसे वैक्सीन इंसर्ट किया है तो एंटीबॉडी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब भी जब भी वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करेगा वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होगा, तो उसको लड़ के निकाल ही देगा। एंटीजेंस का इतना क्लियर नहीं होता है, वो लड़ते हैं जैसे वायरस आया वो लड़ेंगे, लड़ के ट्राई करेंगे बाहर निकालने के लिए, लेकिन बाहर निकाल भी पाते नहीं भी निकाल पाते। तो पीसीआर टेस्ट में हम चेक करते हैं कि एंटीजन है कि नहीं। अगर एंटीजन है मतलब वायरस भी है, और अगर एंटीबॉडी है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोरोना आके गया है कभी, अभी है कि नहीं दैट कैन नॉट बी सेड। ठीक है। द थर्ड थिंग दैट इज़ सैंपल। सैंपल कहाँ से लेते हैं, तो ये होता है नेज़ोफेरेंजियल, तो नोज़ या थ्रोट से स्वैब लिया जाता है, कुड बी अनकम्फर्टेबल। ठीक है। तो क्या रहेगा यहाँ पे, हमारे नाक या फिर थ्रोट में से स्वैब मतलब थोड़ा सा एक टिश्यू जैसा रहता है, उसको मतलब एक सेल बॉडी में से हमारे थ्रोट में से कुछ निकालते हैं, उसको स्वैब बोलते हैं, सेल कोष बोलते हैं हिंदी में उसको, या फिर उसको बोल सकते हैं हम टिश्यू। उसको निकाल के उसका टेस्टिंग किया जाता है। इसमें सिंपली ब्लड सैंपल दिया जाता है। तो ब्लड सैंपल लेना काफ़ी कंफर्टेबल रहता है क्योंकि उसमें खाली एक सिरिंज डाल के बाहर से ब्लड खींच लेते हैं जैसे नॉर्मल सारे टेस्ट में होता है। लेकिन यहाँ पे जो है सैंपल लेने के लिए काफ़ी मतलब हमारे नोज़ के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है जैसे मैंने पहले बताया, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें देन बोला टिपिकली फ्यू डेज और वीक इफ सेंड टू अ लैब और लेस देन एन आवर रैपिड टेस्ट अगर किया जाएगा। ठीक है। तो रैपिड टेस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, RT-PCR जो है उसको रैपिड टेस्ट PCR बोलेंगे यहाँ पे। तो रैपिड टेस्ट PCR का मतलब क्या होगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमें रिजल्ट पता चल जाएगा, जबकि इसमें जो है जनरली रैपिड टेस्ट नहीं किया जाता है। इसमें हम फ्यू डेज़ मतलब लैब टेस्ट में काफ़ी टाइम लगेगा ब्लड सैंपल्स का टेस्ट लेके, मतलब 2-3 दिन में रिज़ल्ट आएगा। देन कब ये लेना चाहिए, कब ये सैंपल लेना चाहिए, तो यू कैन गेट दिस टेस्ट इफ़ यू हैव सिम्टम्स ऑफ कोविड, यू कैन गेट दिस टेस्ट इफ़ यू हैड कोविड-19 एंड रिकवर्ड। ठीक है। समझ रहे हो, ये दोनों चीज़ें कि अगर आपको अभी है कोविड-19 के सिम्टम्स तो आपको RT-PCR लेना है, तो आपको RT-PCR का टेस्ट कराना है। अगर आपको कभी कोविड-19 हुआ था और आप उससे रिकवर हो चुके हो तो आपको सेरोलॉजी या फिर ब्लड टेस्ट या फिर एंटीबॉडी टेस्ट कराना है। देन वेयर टू गेट इट, कहाँ से कराना रहता है, तो ये मतलब बहुत सारे लोकल टेस्ट साइट्स होते हैं, मतलब काफ़ी जगह पे लेबोरेटरीज़ में अभी ये अवेलेबल है RT-PCR। ये
सभी जगह पे, मतलब जहाँ पे ये टेस्ट हो रहा है वहाँ पे सभी जगह पे अवेलेबल नहीं है, कोई कोई लेबोरेटरीज़ में ये वाला टेस्ट अवेलेबल रहता है। क्योंकि इतना ज़रूरी ये वाला टेस्ट हमें नहीं लगता है, बिकॉज द RT-PCR जो है वो काफ़ी जल्दी रिजल्ट देता है, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट टेस्ट फॉर कोरोना। देन ओके, तो ये था अबाउट द टेस्ट। और हाँ, अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करके ₹500 जीतने हैं दिस मंडे 28 सितंबर रात को 9 बजे, देन जल्दी से सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए जो यहाँ पे दिया गया है।